हाय पाइसेंस और जून प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आप सन मून राइजिंग कैसे भी आप पाइसेंस से कनेक्ट करते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। जो कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें फ्रंट जो साइड आएगी कार्ड्स की दैट्स गोइंग टू बी योर हेल्थ, योर पर्सनल लाइफ, बेसिकली आपकी हेल्थ, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप। जो बैक साइड आएगी दैट्स गोइंग टू बी योर प्रोफेशन और ऑल्सो योर लाइक योर प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल्सो योर स्पिरिचुअल लाइफ या एक्सटर्नल लाइफ जो भी आपकी है। सो मैं स्पिरिचुअल प्रोफेशनल को बैक साइड पे रख रही हूँ बिकॉज समवेयर इट इज़ ईजी टू सेग्रीगेट बिटवीन आपके इमोशंस एंड देन आपका इंट्यूशन। सो इसीलिए मैं उनको अलग अलग साइड पे रख रही हूँ। सो लेट्स सी कैसे पाइसेंस के लिए जून का महीना क्या लाने वाला है। हाउ विल मंथ ऑफ जून बी फॉर पाइसेस? गाइड्स, एंजल्स, पाइसेस, हाउ विल मंथ ऑफ जून बी फॉर पाइसेस? मीन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? ओके, मीन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मीन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? उनको क्या पता होना चाहिए? Angels, how will month of June be for Pisces? How will month of June be for Pisces? So I'm just seeing, okay, a few cards have come. Just seeing if I can get one more. Okay, thank you. So wow. Okay, so your last card kind of makes all look good. Okay. सो पाइसेंस के लिए जून का महीना किस तरह का रहने वाला है? नाउ इफ़ यू सी द एनर्जी, व्हाट द एनर्जी इज़ लाइक, यहाँ पे 11 और 11 की एनर्जी है। सो इफ़ यू सी पहला कार्ड जो है आपका जस्टिस का कार्ड है। 5 + 4 9, 10 11 12, 11 और 12 की एनर्जी है क्योंकि 21 का कार्ड है वर्ल्ड कार्ड और 3 की एनर्जी होती है, तो 11 12 की एनर्जी है। मुझे एक तरह से एक स्टेप फॉरवर्ड या एक मूवमेंट फॉरवर्ड होने की एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। दूसरा जस्टिस की एनर्जी है और जस्टिस जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है और जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड होने का मतलब ये नहीं होता कि कानून अंधा होता है। डेफिनेटली हमें सिखाया गया है, हमें पढ़ाया गया है, हम इन चीज़ों को पूरी तरह से बिलीव करने लगे हैं और इसीलिए ये चीज़ें एग्जीक्यूट भी होने लगी हैं। पर कानून अंधा है का मतलब ये नहीं है कि कानून कुछ देख नहीं रहा है, या कानून की आंख पे पट्टी होने का मतलब ये नहीं है कि कानून अंधा है। कानून की आंख पे पट्टी होने का मतलब है कि कानून आपके स्टेटस को नहीं देखता है, वो सिर्फ तराजू में वे करता है कि प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, किसका पलड़ा भारी है, सबूतों के बल पे और डिसीजन लेता है। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दो तरह की एनर्जीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। काफ़ी एनर्जी जो है वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ फ्लो हो रही है और मुझे कुछ चीज़ों में एक एनर्जी रीबर्थ की, एक एनर्जी एक दुनिया की तरफ वापस जाने की, अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की, वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। हथियार डालने की एनर्जी भी है, लेकिन कहीं क्योंकि वर्ल्ड कार्ड लास्ट में आया है, मुझे लगता है एक साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी है। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो डेफिनेटली आपका बैलेंस बताता है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को तोल मोल के बोलना पड़ेगा, तोल मोल के देखना पड़ेगा। और कहीं एक गाइड या एंजल जो है वो डेफिनेटली आपके आसपास हैं और यहाँ पे मुझे ये हनुमान जी की तरह ही लगते हैं। ये कोई और गॉड हो सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों हनुमान जी की एनर्जी लगती है इस कार्ड में। और डेफिनेटली गाइड, एक एंजल जो है वो आपके आसपास हैं। और ये दो कार्ड जो हैं ये डिपिक्ट करते हैं कि पास्ट में अगर इस मंथ में भी और पास्ट में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप डिसअपॉइंटेड थे या डिसअपॉइंटेड हो, या जिसको लेकर आप अपने आप को अकेला रख रहे थे, एक तरह से अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे थे या अंदर अंदर उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो आपको नहीं पता, लेकिन आपके इमोशंस के बीच में एक नई रीबर्थ की एनर्जी भी थी क्योंकि यहाँ पे क्रैब है। तो आपके इमोशंस के बीच में एक, यहाँ पे आपको क्रैब दिखाई देगा ये, तो यहाँ पे आपके इमोशंस के बीच में एक रीबर्थ की एनर्जी भी थी जो आप अनअवेयर हो अभी तक। और यहाँ पे सैंड के बीच में पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं वो उग रहे हैं, ग्रीनरी की एनर्जी है। तो जो भी चीज़ थी जिसको लेकर आप परेशान थे या जिसको लेकर आप उदास थे, वो एक स्टेप फॉरवर्ड हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस पुराने
झगड़े को, उस पुरानी लड़ाई को, उस पुरानी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो नई दुनिया है, आपका जो साइकिल कंप्लीट होना है, आपकी जो नई एनर्जी है वो आपका इंतजार कर रही है। कैप्रिकॉर्न में भी सर्पेंट एनर्जी आई क्योंकि शीशनाग का कार्ड आया, और यहाँ पे भी आप सर्पेंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर जो है वो देख सकते हो, और सर्पेंट एक साइकिल बनाए हुए है। आपकी वॉइस और आपका हार्ट दोनों एक सिंक में आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया उसका सिंक जो है वो कहीं ना कहीं महसूस करेगी या देखेगी। तो पाइसेंस आपके लिए कहीं वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपनी आइसोलेशन, अपने अंदर की एनर्जी, अंदर ही अंदर चीज़ों को सोचने की एनर्जी छोड़कर आप एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में, वर्ल्ड के बीच में कनेक्ट होने की एनर्जी में, अपना साइकिल, अपना टास्क कंप्लीट करने की एनर्जी में जाओगे। तो मुझे किसी ना किसी तरह की कंप्लीशन दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी लग रही है। ये डिसीजन मेकिंग रिलेशनशिप में वापस जाने की एनर्जी भी हो सकती है, रिलेशनशिप को नर्चर करने की, आगे बढ़ाने की एनर्जी भी हो सकती है, किसी आर्ग्यूमेंट को या बहस को खत्म करने की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोग जो हैं, अगर रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमैटिक थी तो रिलेशनशिप को ख़त्म करने की डिसीजन भी ले सकते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी होगा वो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ और कंप्लीट मतलब एक तरह से बेटरमेंट की तरफ जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो एक आपने वाटर इनटेक का अपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। दूसरा, मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एलर्जीज, एक चीज़ जो एलर्जीज मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि एलर्जीज को लेकर इशू हो सकता है। दूसरा, आइज़ की हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और तीसरा स्पाइन हेल्थ को लेकर। तो अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी स्पाइन को सही कंफर्टेबल पोजिशन में रखकर नहीं बैठा है। ये भी स्पाइन जो है वो डेफिनेटली बैक के साथ, सिंहासन के साथ सटी हुई है, इम्पैक्ट होती है, और इसीलिए, और यहाँ पे भी स्पाइन थोड़ी टेढ़ी मुझे लग रही है, तो और यहाँ पे स्पाइन पे बर्डन है, तो स्पाइन हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना, और आइज की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एलर्जीज को लेकर थोड़ा सा, स्किन एलर्जीज को लेकर स्पेसिफिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड की, या आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, और आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड की। तो वहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे सो यहाँ पे मुझे हथियार डालने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। आप प्रोफेशनल वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड की एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पलड़ा जो है सीधा है और एक पलड़ा जो है वो उल्टा है, और बीच में जो इसका शेप है वो एक स्कॉर्पियो की तरह दिखाई दे रहा है, और जो तलवार है उसको भी एक बेल ने जो है, एक वाइन ने जो है पकड़ रखा है, और यहाँ पे देयर इज अ बटरफ्लाई, देयर इज अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बटरफ्लाई, और यहाँ पे एक मिस्टिकल एनिमल जो है वो आपको मगरमच्छ और लायन का किस तरह का कॉम्बिनेशन, एक मिस्टिकल एनिमल जो है वो आपको दिखाई देगा। तो अगर पास्ट की मिस्ट्रीज के कारण, पास्ट के इनजस्टिस के कारण, पास्ट के किसी इशू के कारण यू वर फीलिंग सेक्लूडेड, आप सेक्लूडेड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जो डिसीजन होने हैं वो नहीं हो सकते, या आपको ऐसा लग रहा था कि इस केस में कुछ नहीं हो सकता, या अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, या अब मुझे प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं मिल सकती, या अब समबडी हैज सेबोटाज्ड मी, किसी ने मेरे ग्रोथ को सेबोटाज कर दिया है। तो अगर किसी ने भी आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई चीज़ की है तो मुझे लगता है कि वो इंसान पकड़ा जाने वाला है, नी डाउन करने वाला है। अगर किसी तरह का कोई इनजस्टिस हुआ है आपके साथ प्रोफेशन में, या जॉब नहीं थी या जॉब चली गई, इस तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट, तो मुझे वहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, एक नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, और मुझे एक तरह से वर्ल्ड जो है दोबारा कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कार्ड लास्ट में देखेंगे तो उसमें आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी भी दिखाई देगी, ग्रीनरी की एनर्जी भी दिखाई देगी, इसमें आप स्नेक नहीं देख सकते हैं, और जो एनिमल एनर्जीज हैं इसमें चारों कॉर्नर्स में वो बहुत ब्यूटीफुली इल्यूमिनेटेड एनर्जीज जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, विच मीन्स दैट प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की भी डिसअपॉइंटमेंट अगर हुई है तो वो पर्सन जो है अपने आप आपके सामने आके सर झुकाने वाला है, और यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी है। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर किसी तरह से आप कोप अप नहीं कर पा रहे थे, यू वो फीलिंग डाउन, यू वो फीलिंग दैट कोई भी आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ रहा है, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू बाउ डाउन टू यू, एंड वो एनर्जी मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। आप अपने आप में, अपनी एनर्जी में, अपने थ्रोट, अपने हार्ट में अलग ही एक एनर्जी का फ्लो जो है वो महसूस करने वाले हो। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो मुझे बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिखाई देती है। ऑल द इनजस्टिस that has been done in the past, all the isolation that has been there in the past, all the bad words that has been told to you in the past are going to be actually set right.
सो जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो एक्चुअली सही हो जाएंगी, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देयर इज़ अ डांस ऑफ कंप्लीशन। हाँ, एक पैर है, मुझे एक पैर पे खड़े होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी देखें तो एक पैर के आगे स्वॉर्ड है, और वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट देयर माइट बी मैनी थिंग्स दैट यू माइट हैव टू डू। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़े और एक पैर पे खड़े रहना पड़े, लेकिन अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और 11 एंड 12 की एनर्जी है, विच मीन्स 2 एंड 3 की एनर्जी है, विच मीन्स की फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। लेट्स सी आपकी गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस जो है वो मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइसेंस फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू पाइसेंस नीड टू नो फॉर द मंथ ऑफ जून 2022? ओके, सो वाओ, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। पहला जो है वो सूर्य, द सन गॉड, राइट। सो पहले एनर्जी जो है वो सूर्य भगवान की है, जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे स्टेटस, फेम, रीयूनियन अपने लव्ड वंस के साथ, डिजीज़ या प्रॉब्लम से बाहर आने की एनर्जी, वाइटलिटी और रिस्पेक्ट और पावर की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है बाउ डाउन, मैंने बोला था ना, बाउ डाउन की एनर्जी है। देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू बाउ डाउन टू यू। कुछ लोग हैं जो आपके आगे अपना सर झुकाने वाले हैं, और सिन जो है वो डार्कनेस जो है वो डिस्ट्रॉय होने की एनर्जी है। तो सूरज की तरह आपको चमकना है, डेफिनेटली अपने आप पे भरोसा रखना है। दूसरी एनर्जी जो है बलराम की है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और बलराम की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन, लॉयल्टी बता रही है। ये प्यार की एनर्जी होती है, सेक्रीफाइस की एनर्जी होती है, और इंटॉक्सिकेशन से बाहर आने की एनर्जी, या इंटॉक्सिकेशन की ईविल, मतलब जो ड्रग्स, ये वो जो गलत खराब चीज़ें हैं उनकी ईविल को ख़त्म करने की एनर्जी होती है। और ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, तो कृष्ण की पास्ट एनर्जी, अगर मैं इसको बोलूं, बड़े भाई को मैं हमेशा एक प्रीवियस लाइफ की एनर्जी की तरह भी लेती हूं। तो कृष्ण की एनर्जी जो है प्रीवियस लाइफ की एनर्जी, प्रीवियस लाइफ की जो भी इंटॉक्सिकेशन, कोई भी चीज़ें जो आपको एक सैडनेस में, एक डूप्ड एनर्जी में, एक बुरी खराब एनर्जी में, डिफिकल्ट एनर्जी में रखा हुआ था, उस एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी है। गंगा है, गंगा प्योरिफिकेशन की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली इट इज़ लाइक अपने बेबी की तरह किसी को ट्रीट करना, उस तरह की एनर्जी है। प्योरिफिकेशन की एनर्जी है, दुनियादारी से बाहर आने की एनर्जी है, डेथ से लिबरेशन की एनर्जी है, और फिजिकल डिजीज से बाहर आने की एनर्जी है। और फिजिकल डिजीज से बाहर आने की दो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लाइक आई सेड, कोई फिजिकल इशू होगा तो डेफिनेटली हील होगा, वो उसमें हीलिंग आएगी। लास्ट जो है सरस्वती की एनर्जी है, लर्निंग की गॉडेस है। कोई बहुत बड़ी लर्निंग आपकी कंप्लीट होने वाली है, और वो जो लर्निंग है वो आपको एजुकेशन में भी सक्सेस देगी, मेमोरी भी आपकी एनहांस करेगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी बढ़ाएगी, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी किसी तरह का अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, और वो आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन पाइसन, मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी तक मैंने 6 ज़ोडिएक है, ये मैं कर रही हूँ, आई एम हाफ वे थ्रू। सबसे अगर ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड किसी के आए हैं तो मुझे वो सेजिटेरियन से स्टार्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। सेजिटेरियन, कैप्रिकॉर्न, पाइसन, तीनों ही एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं इस महीने। आगे के कार्ड्स में अभी देखूंगी, और लेकिन मुझे उनमें सबसे ज़्यादा अगर प्योरिफिकेशन के कार्ड, एक रीबर्थ के कार्ड, एक नई लाइट के कार्ड जो है वो देखने हो तो आपके कार्ड हैं। ज़रूर अपने आप पे विश्वास रखिए। और अगर नंबर ऑफ़ द मंथ में बात करूं तो नंबर ऑफ़ द मंथ में इस महीने आपको नंबर ऑफ द मंथ में आपको देने वाली हूँ 9, 10, 11, नंबर 11, क्योंकि 11 की एनर्जी मुझे 2 बार दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो 11 नंबर जो है 11 ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ होगा आपके लिए। 5 नंबर भी अच्छा होगा, बट 11। और कलर ऑफ द मंथ अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन और ब्लू दोनों ही कलर जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। चक्र ऑफ द मंथ अगर मैं बोलूँ तो आपने हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करनी है। कहीं हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपकी वॉइस के साथ मिलकर चमत्कार कर सकती है। तो हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र विच मीन्स अनाहता और विशुद्धि, इन दोनों चक्र की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। मेडिटेशन चैनल पे हैं, आपको मिल जाएंगी। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। मे की फीडबैक यहाँ दे सकते हैं, यहाँ की फीडबैक अगले महीने दे सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को सब तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।